लर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वोकैब की तैयारी हम लोग लगातार जोरों से कर रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग वे में। उन्हीं की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये 5th सीरीज है वोकैब की, और वोकैब का जो अंदाज है वो शायद ही कहीं हो, तो आप उस पर लगातार लगे रहिए, लोगों तक शेयर भी करिए और आसानी से उसको याद भी करिए। और 15-15 वर्ड्स रोज हम ला रहे हैं आपके लिए, पर डे वीडियो पढ़ रही हैं, और आप उसको नोट डाउन करते रहिए। एक अलग अंदाज में आप उसको रटते रहिए। रटने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको सिर्फ देखिए और एग्जाम में आए और देखो और उसकी मीनिंग लिखो। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज, जो कि 15 वर्ड्स की है। हम इसके पहले 60 तक वर्ड्स करा चुके हैं, अब 61 to 75 वर्ड्स हैं, 15 वर्ड्स। तो इसको हम देखते हैं, इनको भी किस तरीके से याद करते हैं, एकदम मिनटों क्या सेकेंडों में। स्टार्ट करते हैं। अपना आज का पहला वर्ड है पैरोशियल। पैरोशियल, पैरोशियल का मतलब होता है संकीर्ण। पैरोशियल का मतलब होता है संकीर्ण भावना या संकीर्ण विचार वाले, तो उनको क्या कहा जाता है, पैरोशियल। इसको याद कैसे करेंगे, इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, तो जो मूवी आई थी देवदास, उसमें लीड रोल में, हीरोइन के लीड रोल में थी, वो थी पारो। तो उनके पिताजी जो थे, अगर आप मूवी देखे होंगे तो उनके पिताजी जो थे बहुत ही संकीर्ण स्वभाव के थे, और वो देवदास से मतलब उनको मिलने नहीं देते थे, कोई भी कारण था। तो पारो जो थे, उसके पिताजी जो थे, उन बहुत ही संकीर्ण भावनाओं के थे। तो पैरोशियल को हम याद कर सकते हैं, पारो के पिताजी जो क्या थे, बहुत ही संकीर्ण भावना के थे। दूसरा है रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है खुशी। रैप्चर का मतलब होता है खुशी। आप लोगों को कई सारे सिनोनिम्स भी इसमें मिलते होंगे, कई सारे सिनोनिम्स, एक वर्ड के 3 कई जगह मिल जाते होंगे, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। तो लगातार उसको तैयार करते रहिए। रैप्चर को कोरिलेट करते हैं हम, जैसे कोई पुलिस किसी अपराधी को, किसी क्रिमिनल को कैप्चर कर लेता है, तब वो बहुत खुश होता है। या हम कई सारे तरीके से याद कर सकते हैं। कोई हम अच्छा सा रैप सुनते हैं, रैप सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का भाव आता है, मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, तब उससे भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो रैप्चर का मतलब हो गया खुशी। इलेशन, इलेशन का भी मतलब होता है खुशी। इलेशन का भी मतलब होता है खुशी। इसको हम कोरिलेट कैसे करेंगे, हमको जो लेशन नहीं आता रहता, अगर वो लेशन हमको आ जाता है थोड़े दिनों बाद, तो हमको बहुत खुशी मिलती है। तो हमको इलेशन, ई वाला लेशन, ए वाला लेशन हमको नहीं आ रहा था, अब आने लगा, तो हमको क्या हो जाती है, बड़ी खुशी मिलती है। तो इलेशन को हम लेशन से कोरिलेट करेंगे। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। आपकी शाइन क्या होती है, आपकी शाइन क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, तो इसको कोरिलेट करेंगे हम शाइन से। सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया शाइन, और शाइन का कोरिलेट कर लिया, और इसकी मीनिंग क्या हो गई, महत्वपूर्ण। टेंट, टेंट का मतलब होता है दूषित कर देना। टेंट का मतलब होता है दूषित करना। अब हम जब जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, तो टेंट लगे रहते हैं, टेंट लगे रहते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। हम खाना खाए, हाथ नहीं धुले, डायरेक्ट जाके टेंट में पहुंच दिए, तो उससे क्या हुआ कि वो टेंट का जो पर्दा था वो दूषित हो गया, वो खराब हो गया, बेकार हो गया। तो टेंट का मतलब होता है दूषित करना, खराब करना, बेकार करना, तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं टेंट से। तो अब नेक्स्ट वन है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी का मतलब होता है ऐसा जो सभी के दिलों में, सभी जगह पर व्याप्त हो, सभी जगह पर वो पाया जाए। ओमनी प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं सिनोनिम्स के रूप में। तो यूबिक्विटस का मतलब एक है हमारा यूबी। यूबी का मतलब, यूबी को युवराज सिंह से कोरिलेट कर सकते हैं। क्रिकेट लवर्स इनको आसानी से जानते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये सभी मैचेस को खेलते थे, सभी मैचेस को खेलते थे, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, हर जगह इनका नाम रहता था, इनका नाम चलता भी था, और ये काफ़ी ज़्यादा इनके फैन फॉलोइंग्स भी थी, काफ़ी ज़्यादा इनको चाहने वाले थे। तो मतलब ये यूबिक्विटस, युवराज सिंह सभी के दिलों पर क्या करते थे, विराजमान थे, सभी के दिलों में स्थित थे। तो सर्वव्यापी को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, युवराज सिंह से। पर्सिमोनियस, पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। पर्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि थ्रिफ्टी का मतलब भी होता है कंजूस। थ्रिफ्टी का भी मतलब होता है कंजूस, पिछले वीडियो में। तो पर्स तो रखता हो लेकिन मनी ना रखता हो, या पर्स से मनी अस हमारे लिए निकालता ही ना हो, तो क्या होता है, वो इंसान कंजूस होता है। पर्सिमोनियस का मतलब हम किसको रिलेट कर दिए, पर्स में मनी तो रखता हो लेकिन खर्चा ना करता हो,
और एक और है कि अगर पर्स से मनी ही ना निकालता हो हमारे लिए तो क्या होता है, कंजूस होता है। पार्सिमोनियस का मतलब हो गया कंजूस। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब होता है स्वस्थ, हट्टा कट्टा, स्वस्थ या हट्टा कट्टा कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सल्लू भाई, सल्लू भाई का मतलब हम मान सकते हैं सलमान खान का जो शरीर है, जो बॉडी है, बहुत ही एकदम से स्ट्रॉन्ग बॉडी है, हट्टे कट्टे है, तो हो गया उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं सल्लू भाई की बॉडी जो है वो क्या है, स्वस्थ है। तो सेलुब्रियस मतलब स्वस्थ। एभोर, एभोर का मतलब होता है घृणा, घृणा करना। एभोर का मतलब होता है घृणा करना। एभोर, भोर में सुबह सुबह अगर आपको कोई रोज उठा देगा, रोज उठा देगा, सुबह सुबह आपको नींद आती भी ज़्यादा है और सुबह सुबह के कोई उठा दे भोर में, तब आप उससे क्या करने लगोगे, घृणा करने लगोगे। तो हम उसको रिलेट करते हैं भोर से, सुबह से। तो सुबह सुबह में आपको जो उठाएगा उससे आप क्या करोगे, घृणा करोगे। नेक्स्ट है बेलीगेरेंट और बेलिकोस। दोनों का मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू या लड़ाकू झगड़ालू, दोनों का मतलब हम मान सकते हैं। इसका भी मतलब दोनों सिनोनिम्स ही हैं। झगड़ालू भी इसको हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं बिल्ली से। बिल्ली, बिल्लियाँ कैसी होती हैं, बहुत ही लड़ाकू होती हैं, बहुत ही झगड़ालू होती है, जहाँ देखो वहाँ पर ही लड़ती रहती हैं। और वैसे ही इसको भी हम बिल्ली से ही कोरिलेट कर सकते हैं। वो दोनों क्या होती है, लड़ाकू होती हैं, झगड़ालू होती हैं। तो बेलीगेरेंट का मतलब भी हो गया लड़ाकू, बेलिकोस का भी मतलब हो गया लड़ाकू। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आप बेलीगेरेंट की जगह आप बेलिकोस भी यूज कर सकते हो। तो बेलीगेरेंट को हम किससे कोरिलेट करेंगे, बिल्लियाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू होती हैं, झगड़ालू होती हैं। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर, फीबल का मतलब होता है कमजोर। अगर हमको काफ़ी दिनों तक फीवर रहेगा, क्या रहेगा, फीवर रहेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर। फीबल, फीवर, फीबल, फीवर। फीबल को हम कोराइन कर सकते हैं फीवर से। तो फीवर अगर हमारे रहेगा 1-2 महीने से ज़्यादा तो हम क्या पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो फीबल का मतलब हो गया कमजोर। इलेशन, इलेशन का मतलब होता है खुशी, इलेशन का मतलब होता है खुशी। ये वर्ड यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, काफ़ी जगह वर्ड पूछे भी जाते हैं। तो इलेशन को हम यहाँ पर बता ही चुके हैं। इस इलेशन का मतलब होता है खुशी। अब नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कम करना, एवरेज का मतलब होता है कम करना। ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम क्या होता है, डिस्टेंस को कम करना। कहीं पर ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसको क्या कर देना, डायरेक्ट शॉर्टकट कर देना, कम कर देना। डिस्टेंस को कम कर देती है, कठिनाइयों को भी कम कर देती है, परेशानियों को भी कम कर देती है। जो हमको परेशानी को सामना करना पड़ता है वो हम बाईपास लेके उससे हम चले जाते हैं। तो को रिलेट करते हैं हम इसको ब्रिज से। तो ब्रिज का काम क्या होता है, वो डिस्टेंस को कम कर देते हैं। तो ब्रिज को हम, ब्रिज की मीनिंग क्या हो गई, कम करना। प्लाईएबल, प्लाईएबल का मतलब होता है लचीला, प्लाईएबल का मतलब होता है लचीला। तो आप आसानी से कह सकते हो कि प्लाई कैसी होती है, प्लाई कैसी होती है भाई, छोटी छोटी जो प्लाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, लचीली होती हैं। इलास्टिक भी बताए थे उसमें लचीला होता है उसका भी मतलब, और ये प्लाईएबल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये हो गए आज के 15 वर्ड्स। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। पैरोशियल, पैरोशियल का मतलब था संकीर्ण। पारो के पिताजी जो थे बहुत ही संकीर्ण भावना के थे। रैप्चर का मतलब था खुशी। पुलिस किसी को कैप्चर कर लेती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है उसको। या हम अगर कोई अच्छा सा रैप सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है, बहुत ज़्यादा हम लोग खुशी हो जाते हैं। इलेशन का मतलब होता है खुशी। अगर हमको कोई इलेशन नहीं आ रहा है और वो आ गया तो उसका मतलब होता है, मतलब नहीं होता, उसको हम कोरिलेट करते हैं इलेशन से। तो इलेशन का मतलब हो गया खुशी। सिग्निफिकेंट, साइन हमारी क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब हम कोरिलेट कर सकते हैं साइन से, इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। टेंट का मतलब होता है दूषित करना। हम कहीं पे भी मैरिज सेरेमनी वगैरह में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम टेंट को दूषित कर देते हैं। तो टेंट है TAINT, तो टेंट को हम क्या कर देते हैं, वहाँ टेंट को दूषित कर देते हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं टेंट को टेंट से। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। युवराज सिंह सभी जगह, मतलब सभी के दिलों पर अभी तक भी व्याप्त हैं, विराजमान हैं सभी क्रिकेट फैंस के दिलों में। पर्सिमोनियस, पर्स में से मनी ही ना निकालता हो, कंजूस। सेलुब्रियस, सल्लू भाई की बॉडी कैसी है, स्वस्थ है, एकदम हट्टे कट्टे हैं।
एबोर, एबोर का मतलब होता है घृणा करना। भोर में कोई हमको उठा देगा तो हम उससे क्या करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे। बिलीग्जरेंट या बिलीकोश का मतलब होता है लड़ाकू। बिल्लियां कैसी होती हैं, लड़ाकू होती हैं। फीबल, फीबल का मतलब हो गया कमजोर। फीवर हमको काफी दिनों से रहेगा तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इलेशन का मतलब होता है खुशी, अगर हमको लेशन हो आ गया तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कम करना। ब्रिज का काम क्या होता है, डिस्टेंस को कवर करना, कम करना। प्लाइएबल का मतलब होता है लचीला। प्लाई कैसी होती है, लचीली होती है। तो आज के 15 वर्ड्स थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एंटरटेनिंग तरीके से, इसी इंटरेस्टिंग तरीके से। तब तक आप चैनल पर लगातार बने रहिए और पूरा वीडियोस देखा करिए। अगर नहीं देखा है तो पीछे वाली सारी प्रीवियस वीडियो भी आप जाके देखिए, ऑलरेडी डाली जा चुकी है। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कई बार भी पूछे गए हैं। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम को देते भी हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं, वो लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं 90% एग्जाम में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।